नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। देखिए एनसीईआरटी का जो भूगोल है उसमें हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं भूगोल का। तो इसमें हम देखेंगे आकार और स्थिति के बारे में। हम भारत के आकार और स्थिति के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखिए भारत का जो आकार है वो लगभग आपको देखिए चतुष्कोणीय आकार देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ठीक, भारत का जो आकार है लगभग चतुष्कोणीय आकार देखने को मिल जाते हैं। इसके आकार की अगर बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है भारत का वो 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और जो पूरे विश्व में जो भौगोलिक क्षेत्र है, पूरे विश्व में जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका सिर्फ 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। अब देखिए इसकी स्थिति के बारे में अगर बात करें तो भारत अगर देखिए पृथ्वी गोल है और इसको दो भागों में बांटते हैं, एक उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो भारत देखिए उत्तरी अक्षांश में स्थित है और एक देशांतर रेखाएं इसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं। तो देखिए भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि भारत इस तरह से यहाँ पर स्थित है जो कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो देखिए हम एक मोबाइल नंबर की तरह से याद कर सकते हैं इसको आसानी से, 84 376 687 और 97 25। यानी कि भारत जो अक्षांशीय विस्तार है वो भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। यानी कि अब यहाँ से देखोगे देशांतरीय रेखा के अगर देखोगे तो इसमें लगभग 30 देशांतर का भारत का विस्तार है। 30 डिग्री देशांतर का विस्तार है भारत का। अब 30 डिग्री देशांतर के विस्तार में यह है कि 1 डिग्री के देशांतर विस्तार में 4 मिनट का 1 डिग्री देशांतर विस्तार में 4 मिनट का समय आता है, 4 मिनट के समय का अंतर पड़ जाता है। तो 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार में 30 × 4 बराबर 120 मिनट। यानी कि 120 यानी कि भारत का जो पूर्वी छोर है और पश्चिमी छोर है उसके समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है पूर्वी छोर पश्चिमी छोर में। जो भारत की मुख्य जो भारत की मुख्य मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और ये जो है बिल्कुल लगभग भारत को बीच से काटती है। देशांतरीय विस्तार है भारत का उसके लगभग बीच से गुजरती है ताकि दोनों के समय को हम बैलेंस कर सकें। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इनके समय में 2 घंटे का अंतर है। इनके समय को मैनेज करने के लिए प्रशासनिक कार्यों की वजह से तो ये हमने जो हमारी मानक समय रेखा हमने अपनाई है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि भारत को लगभग मध्य से काटती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें 8 राज्य हो गए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब भारत के पड़ोसी देश के बारे में अगर हम देखें तो फिर पड़ोसी देश में आप यहाँ देखोगे, यहाँ से आपको पाकिस्तान की सीमा साझा करता मिल जाएगा भारत। यहाँ पर छोटी सी सीमा अफ़गानिस्तान से, फिर चीन से, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान, यहाँ पे म्यांमार और यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भारत जो है स्थलीय सीमा अपनी साझा करता है। और जो भारत का पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर
और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, यानी कि भारत का पूर्व पश्चिम की अपेक्षा उत्तर दक्षिण विस्तार अधिक है। अब देखिए एनसीईआरटी में एक चीज़ दे रखी है, स्कूल भुवन। स्कूल भुवन, तो देखिए ये एक पोर्टल है, ये छात्रों में देखिए पर्यावरण के प्रति, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जो छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या है कि पोर्टल है एनसीईआरटी का। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 2 के साथ हम मिलते हैं जल्दी।